हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ना क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7, 6 एंड -3, 4। बच्चों पहले आप इसकी ज्योमेट्री समझो। कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सपोज दैट मान लो कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कहीं भी वो पॉइंट हो सकता है एक्स एक्सिस पर। मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स, 0 टाइप का होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि उस ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे और वहाँ उस पॉइंट से दो पॉइंट है, मान लो पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। पॉइंट मान लो ए यहाँ है, ठीक है, कहीं भी मान सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप इसका रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो बस इतना ध्यान हो, एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पे है, तो कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x, 0 होगा। उस पॉइंट पी से ए और बी की जो डिस्टेंसेस होंगे वो इक्वल होंगे, अर्थात ये इक्वल टू बच्चों क्या है, पी बी है, ये कहना चाहता है, ठीक है। जहाँ ए कोऑर्डिनेट क्या है 7, 6 है एंड कोऑर्डिनेट बी क्या है -3, 4 है। तो हम कह सकते हैं इट इज गिवन दैट पी इक्वल टू पी बी। ओके, तो क्या कर रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट पी एक्स, 0 बी द पॉइंट, स्टेटमेंट लिखने पहले बी द पॉइंट, और ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑन द एक्स एक्सिस। देखो बच्चों, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट x, 0 मानना। अगर वही पॉइंट कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट 0, y मानना, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर हो, मतलब मीन्स दैट कि एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स एक्सिस पे ना हो ना आपकी वाई एक्सिस पे हो, उस केस में आप x, y मान सकते हो, ठीक है। तो देखो, तो हमने माना कि लेट p बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, उसके बाद ये पूरा लिख लेना विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है। पूरा लिख देते हैं स्टेटमेंट हम, विच इज इक्विडिस्टेंट पूरा स्टेटमेंट लिख दो, फ्रॉम द पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में इसकी नेमिंग नहीं किया हुआ है, जैसे ए और बी मैंने लिख दिया है, क्वेश्चन में नहीं था, तो आप ए और बी लिख देना, A6 एंड नेमिंग कर लेना चाहिए -3, ठीक है। देयरफॉर इसके हिसाब से सोचो कि पी इक्वल टू बच्चों क्या होगा, पी बी हो, क्योंकि यही कहना चाहता है पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी दोनों क्या सेम है। सो दिस इम्प्लाइज, अब डिस्टेंस फॉर्म लगाओ दोनों के लिए। देखो पी ए तो x -7 का होल स्क्वायर, ओके, अब प्लस 0 -6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट टी बी के। देखो x -3 अर्थात x + 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -4 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, जो ही तुम स्क्वायरिंग बोथ साइड करो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा, x -7 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर बच्चों 36 होता है। यहाँ पे देखो x + 3 का होल स्क्वायर और बच्चों 0 -4 होगा, -4 का होल स्क्वायर 16 होता है। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो चाहो तो तुम ना ब्रैकेट एक्सपेंड कर दो। जैसे देखो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा -14x और ये है +36। क्या किया मैंने, a - b को होल स्क्वायर के टाइप का ये है, तो a² + b² -2 b कर दो। ऐसे ही a + b का होल स्क्वायर जैसा है, क्या होगा, x² + 9 और +6x और +16 होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखो बच्चों x² दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, देखो ये ऐड हो जाएगा 9 × 15, इसको हटा देते हैं, 9 × 15 कैरी 1 और 4 3 7 85 हो जाएगा, ऐसा -14x आ जाएगा। और यहाँ से देखो 9 + 16 ये 25 हो जाता है और ये लास्ट में 6x आ जाता है। अब क्या करो, 14x को उधर ट्रांसफर करो और 25 इधर ला दो, तो आएगा 85 - 25 इक्वल टू और 6x + 14x, 6x + 14x। ओवरऑल जो ऐड करोगे 20x, इधर देखो 60 हो जाएगा, सो x = 3 हो जाएगा। देयरफॉर जो हमारा पॉइंट है क्या हो जाएगा बच्चों, 3, 0। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन है। आप देख सकते हो, तो हम कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है, 3, 0 है। तो अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 30 समझो। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट PQ = QR, वेयर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, Q एंड R आर 6 - 1, 1, 3 एंड x, 8 रेस्पेक्टिवली। बच्चों देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो P का कोऑर्डिनेट क्या दिया है बच्चों, 6 - 1,
कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या है बच्चों 6 - 1, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 1,3 एंड आर का कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है 6,8 है ना, एक्स, 8 है, x, 8 है। इट इज गिवन दैट पी क्यू इक्वल टू बच्चों क्या है क्यू आर है। तो कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको डिस्टेंस फार्मूला बच्चों यूज करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं, सो अंडर रूट देखो पी क्यू तो 6 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर, क्यू आर की देखो 1 - x का होल स्क्वायर 3 - 8 का होल स्क्वायर। चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड देखो बच्चों, रूट हट जाएगा, 6 - 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है, ओके। -1 - 3 -4 होता है, -4 का होल स्क्वायर 16 हो जाता है, ठीक। ऐसे देखो रूट ऑफ 1 - x का होल स्क्वायर, ओके, अब प्लस 3 - 8 -5 होता है, -5 का होल स्क्वायर 25 होता है। तो तुम क्या देख रहे हो, दोनों तरफ 25 कैंसिल, तो क्या बचा 16 = 1 - x का होल स्क्वायर। तुम ऐसे लिखो प्लस माइनस अंडर रूट 16 = 1 - x लिख सकते हो, या ऐसे करो 1 - x = होगा +-4। अब यहाँ से बच्चों हम कर सकते हैं 1 - x = +4 और 1 - x = -4। यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, यानी x = क्या हो जाएगा 1 - 4 और x = होगा 1 + 4। यस, -x को इधर ट्रांसफर करो, -4 इधर लाओ, ऐसे ही -x को इधर ट्रांसफर करो, +4 इधर लाओ। सो इट गिव्स x = -3 और x = 5। यही बच्चों हमारा क्या रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए था, x की वैल्यू फाइंड करना था। तो x की वैल्यू हमारा क्या है, हाँ x की वैल्यू हमारा है -3 या x = 5 इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द 3 vertices of a parallelogram are 3, 4, 3, 8 and 9, 8. Then find the 4th vertex. देखो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन भी कर रहा है कि एक पैरालोग्राम में जनरली 4 वर्टेक्स होते हैं, उसमें से 3 वर्टेक्स दे दिए। तो मान लो, पहले मान लेना कि ABCD एक पैरालोग्राम है, उसके 3 वर्टिसेस कौन है उसको नोट कर लो पहले, ठीक है बच्चों। तो एक पहला वर्टेक्स है 3, 4 यानी कोऑर्डिनेट है पहले वर्टेक्स का, दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है 3, 8 है, और तीसरे वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया है 9, 8 है। तो आपको पूछ रहा है 4th वर्टेक्स क्या होगा, जो 4th वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट मान लो x, y। तो कैसे फाइंड करोगे, अब देखो बच्चों, इसको फाइंड करने के 2 मेथड हैं, ठीक है, जो सबसे आसान मेथड बता रहे हैं। तो देखो एक्चुअली मेरे सवाल पहले आ गया, तो मैं बता दूँ, एक फार्मूला पहले बता दूँ, जरा याद कर लेना, मतलब इस क्वेश्चन के लिए। जब मान लो एक स्ट्रेट लाइन है A और B, जिसके एंड कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, x1 और y1 है, इसका कोऑर्डिनेट, एक है x2 और y2। अब मान लो बेटा कि इसका मिड पॉइंट है m, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। जब सेक्शन फार्मूला पढ़ोगे तो उसमें बता देंगे, एक बार और फिलहाल अभी याद कर लो। हम ऐसे लिख रहे हैं, इफ m जिसका कोऑर्डिनेट है x, y बी द मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट बेटा, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट AB का, ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन तो हम करते हैं मिड कोऑर्डिनेट किसका मिड कोऑर्डिनेट, ऑफ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू होता है, मतलब मिड कोऑर्डिनेट जिसको हम M कहते हैं, ठीक है, मतलब AB का जो मिड कोऑर्डिनेट है, एक मिड कोऑर्डिनेट का नोटेशन हमारा M है, इसलिए हम यहाँ पे M भी लिख रहे हैं। M क्या होता है फार्मूला, x1 + x2/2 y1 + y2/2। बच्चों याद रखना, इसका ये मतलब है कि mxy इक्वल टू होगा, m मतलब मिड कोऑर्डिनेट, m का कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ x की जगह पे क्या होगा, कैपिटल X की जगह क्या होगा, x1 + x2 + x2/2 y1 + y2/2। अब यहाँ क्यों मिड कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, समझो जरा बच्चों। जैसा कि कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि ABCD एक पैरालोग्राम है, तो क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि द डायगोनल ऑफ ए पैरालोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मान लो पहला डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है DB, तो जाहिर सी बात है बाइसेक्ट करेगा वो पे। तो उस केस में हमने पढ़ा है कि द डायगोनल ऑफ ए पैरालोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। जरा समझिए कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करेगा उस केस में OD OB के बराबर होगा और OA OC के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD एज वेल एज O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। कैसे, तो देखो पहले तो हम मान लेंगे, स्टार्ट करते सॉल्यूशन। लेट द 4th कोऑर्डिनेट किसका, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट
फोर्थ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है। किसका पैरेललोग्राम एबीसीडी मान लेते हैं, इस क्या मान लिया हमने, डी से नोटेशन डी है, एक्स वाई मतलब ऐसे मान लिया। अब देखो सिंस द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम क्या होते हैं बच्चा, आर बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो हम प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे जानते हैं क्लास 9th में। इसका ये मतलब डायग्राम देखो, तो ओ भी बच्चों किसके बराबर होगा, ओडी के, एंड और बच्चों ओ किसके बराबर होगा, ओसी के। इसका ये मतलब होगा दिस इम्प्लाइज ओ इज द, यही मेन कॉन्सेप्ट है जो 2 लाइन लिख रहा हूँ, ओ इज द मिड पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत बच्चे डिस्टेंस फॉर्म लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्म लगाते रह जाओगे, आंसर ही नहीं निकलेगा, एक्स वाई निकल ही नहीं पाएगा, या निकलेगा तो बहुत लंबा होगा। ऐसे मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। कहेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है, ये एसी का है, एज वेल एज और किसका होगा, बीडी का होगा। अब देखो, अब हम जान चुके हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट एसी। एक काम करो, पहले हम ना एसी का मिड पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, देयरफॉर। तो अब देखो, अब हम कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कब, जब हम ये इसको देखते एसी को देखते हैं, तो क्या होता है फार्मूला, x1 + x2 / 2। समझो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो सोचो x1 यहाँ 3 है प्लस x2 यहाँ 9 है, अपन 2 कर दो, अमा y1 4 है प्लस y2 8 है, अपन 2 कर दो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, 3 9 12, 12 का आधा 6, 6 हो जाएगा, कॉमा 8 4 12 भी 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। आल्सो एक बार और सोचो, दूसरे नजर से देखो, मतलब एक बार ऐसे देखा, एक बार इस तरीके से देखो। जब बीडी लाइन को देखते हो उसके इसमें ओ भी मिड पॉइंट होता है बीडी का, इस तरीके से, क्योंकि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीडी है, दोनों। अब लिखो, एक बार और लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। देखो बच्चों, अब देखो, अब इस तरीके से सोचो, तो 3 + x/2, 3 + x/2 और कामा 8 + y/2। अब यहीं पे एक मैथमेटिक्स समझो बच्चों, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है ना ओ के हैं, इसका मतलब ये जो इसका x कोऑर्डिनेट है और इसका x कोऑर्डिनेट है, दोनों सेम हो जाएंगे, और y कोऑर्डिनेट के बराबर हो जाएगा। तो 10 हम कह सकते हैं बच्चों, हम क्या कह सकते हैं कि 6 बराबर, दिस सिंपल लगा लिखना, 3 + x/2, और क्या कह सकते हो, 6 बराबर 8 + y/2। अब दोनों से तरीके से, मतलब दोनों यहाँ से आप x और y निकाल लो, जो आएगा वही तुम्हारा d का कोऑर्डिनेट होगा। देखो 2 × 12, 12 = 3 + x, यहाँ से 12 = 8 + y। बच्चों यहाँ से आएगा x की वैल्यू क्या आएगा, 9 आएगा ना, चेक कर लेना, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। इस तरह से देखो d का जो कोऑर्डिनेट x y था, यानी 9, 4 है, यही हमारा आंसर है। याद रखना, कभी भी पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और कह देता है कि इस पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, चौथा वर्टेक्स निकालो या चौथा वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालो। तो याद रखिएगा, आप डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल ही यूज मत करना, आप पैरेललोग्राम का वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करना जिसमें कहा गया है द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट टू ईच अदर। उस केस में ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी एज वेल एज बीडी। और आपको अभी बताया कि किसी भी लाइन सेगमेंट का अगर एंड कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका मिड कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, अगर एंड कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 है तो उस केस में मिड कोऑर्डिनेट होगा x1 + x2 y2, y1 + y2 y2। बच्चों अगला हेडिंग है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। देखो ये होता क्या है, मान लो xy प्लेन है, इस प्लेन में कोई 3 पॉइंट्स हो, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है। अगर तीनों पॉइंट से होकर एक स्ट्रेट लाइन पास कर, एक लाइन पास कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होगा कि ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है, इसी को कहते हैं। तो क्या कंडीशन होता है, जैसे मान लो एक पॉइंट है A B C, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे समझे, इफ A B एंड C आर कोलिनियर, तो देन उस केस में AB + BC = AC होगा। अगर हमारा ABC इस ऑर्डर में है तो AB + BC + AC होगा। अगर मान लो यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, मान लो बच्चों यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ A है, उस केस में BC + CA = B हो जाएगा। अच्छा मान लो यहाँ पे A है, यहाँ C है और B है, तो उस केस में AC + CB = AB होगा। तो न्यूमेरिकल लगाते समय हमको ऑर्डर थोड़े पता चलेगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट
पहले आएगा कौन, बाद में आएगा, और उसके बाद क्या आएगा। तो मतलब पता कर सकते हैं, उसके लिए मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तीनों पॉइंट को असाइन करना पड़ेगा, यानी प्लॉट करना पड़ेगा। ये बताइए, जब इसको प्लॉटिंग करके सॉल्व करना था तो हमें मैथमेटिक्स लगाने की क्या जरूरत है। जब 3 पॉइंट तुम्हारे पास दिया रहेगा कि प्रूव दैट कि दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर, इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स जब एक्स वाई प्लेन में ड्रा करोगे, तीनों पॉइंट से एक पास करे एक लाइन, ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया। ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व करने होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेथड से सॉल्व करने होते हैं, मतलब कैलकुलेशन के द्वारा सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं हम न्यूमेरिकल में बताएंगे, ठीक है। तो पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि सो दैट, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी पे आधारित है, ठीक है। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट द पॉइंट्स, ये आर डी शर्मा सब क्वेश्चन कर रहे हैं, -2, 5, 0, 1 एंड 2, -3। देखो बच्चों, इस सवाल को लगाने के नंबर ऑफ मेथड है, लेकिन हम उसी मेथड से लगाएंगे जो मेथड आपके बोर्ड आपके सिलेबस में इंक्लूड है, ठीक है ना। 2, -3 आर कोलिनियर, और इसको लगाने के पहला जो मेथड है हम बताने वाले हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है ना, बायजूस डिस्टेंस फार्मूला कोलिनियर। चलिए देखते कैसे लगाते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लो ये पॉइंट ए है, a -2, 5, b 0, 1 और c 2, -3, ये द पॉइंट्स है। मतलब ए बी सी नेमिंग कर दो, नेमिंग नहीं है तो ठीक है। अब एक काम करो बच्चा, ए बी सी 3 पॉइंट है। अगर मान लो, चलो इस आर्डर से ए बी सी, यही ए है, मान लो ए है, बी है, सी है, ए से बी की डिस्टेंस निकालो, ए की सी से डिस्टेंस निकालो, ठीक है ना। और एक ए से बी निकाल दो, बी से सी निकाल दो, ए से सी निकाल दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो तो पहले ए बी निकालते हैं। अच्छा, जैसे देखो आर्डर की हम बात कर रहे हैं, जैसे हमको क्या पता है ए के बाद बी है, सी, जरा सोचो, मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये आर्डर होता है तो उस केस में ए के बाद बी आएगा, ठीक है, और बी के बाद सी आ रहा है, तो क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। और अगर मान लो बी पहले आता, मान लो बी पहले आता, ए यहाँ आता और सी बाद में आता, उस केस में बी ए प्लस ए सी इक्वल टू बी सी, कुछ इस तरह से होता है। ये तो हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन हम कैसे जानेंगे कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कैसे लगाना है। तो पहले हम ए बी निकाल लेते हैं। देखो ए बी क्या होता है, -2 -0 का होल स्क्वायर और +5 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ए बी इक्वल टू होगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस ये बी भी 4 हो जाएगा, 4 में 16 हो जाएगा, ये क्या √20 हो जाएगा। और √20 जानते हो ना क्या होता है, क्या होता है, 2√5 होता है, सॉरी 2√5 होता है। अब ए बी निकल गया, जरा बी सी निकालो। अब देखो भाई बी सी 0 -2 का होल स्क्वायर और +1 + 3 का होल स्क्वायर, बच्चों देखो ये 4 हो जाएगा और 1 + 3 भी 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये √20 हो जाएगा, यानी 2√5 हो जाएगा। अच्छा जी, अब जरा ए सी निकाल लो। देखो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और +5 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तुम देखो बच्चों, -2 -4 होता है, -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, और 5 + 3 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है। जब ऐड करोगे तो 6 × 10 का 11, 6 7 का √18 हो जाएगा। और √18 क्या होता है, 4/5 होता है। तुम क्या देख रहे हो, ये चीज़ देखो कन्फर्म हो रहा है कि ए बी और बी सी का जो सम होगा एग्जैक्टली इसके बराबर होगा, नहीं। इसलिए हम देख रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या है, ए सी है। कैसे जाना, देखो ए बी की वैल्यू 2/5 है, बी सी की वैल्यू भी 2/5 है। अब जोड़ो 2/5 2/5 आएगा 4/5, और ये किसके बराबर है, √80 मतलब 4/5। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी सी क्या है बच्चों, कोलिनियर है। प्रूफ हो गया कि नहीं, ए बी सी आर कोलिनियर। मैंने पहले बोला था कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है उस केस में ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मान लो बच्चों, हमने इसको ए सपोज कर लिया, इसको बी सपोज कर लिया, इसको सी सपोज कर लिया, तो हमने कोलिनियर हमारा तुरंत आ गया। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 0 1 कर देता, यहाँ पे 2 -3 कर देता, मतलब क्वेश्चन को मैं चेंज कर देना। मान लीजिए क्वेश्चन मैंने कर दिया, क्वेश्चन तो चलो मैं बदल दूँ, इसी क्वेश्चन को जरा ऐसे समझो, बस ऑर्डर मैंने बदल दिया, अब तुम्हारा ए बी सी चेंज हो जाएगा।
अब हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, अब देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स -2 -5 -2, 5 2 -3 एंड 0 1, ठीक है, आर कोलिनियर। अब हम समझो, अब इसको हम ए मान लेंगे, ए मान लिया हमने -2 5 को, ओके, बी मान लिया हमने 2 -3 को, ओके, और सी मान लिया हमने 0 1 को। अब हम ना ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं। अब देखो क्या आता है, ये -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 5 + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखो -2 -4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, ये 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 हो जाता है। ऐड करोगे तो 6 4 10 का इवन ये √80 हो जाएगा। चलिए अब बताओ ए बी के बाद बी सी निकालते हैं। अब ध्यान समझो, 2 - 0 का होल स्क्वायर अब प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4 और ये -4 का उसका 16, ये √20 हो जाएगा। बच्चों बी सी के बाद ए बी बी सी, फिर ए बी बी सी, फिर ए सी निकाल दो। देखो ए सी -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा -2 0 -2 आ रहा है का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो √20 हो जाएगा। तो तुम क्या देख रहे हो, देखो बच्चों थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो। इसको 4√5 कह सकते हैं, इसको 2√5 कह सकते हैं, इसको भी 2√5 कह सकते हैं, ठीक है। तो तुम ये देख रहे हो कि 4√5 जो इक्वल है किसके साथ 2√5 और प्लस 2√5। अब बताओ 4√5 का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब है ये ए बी है, ठीक है, और 2√5 क्या है बी सी है, मतलब ए सी प्लस बी सी समझ लो। इसका ये मतलब ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, यानी इसकी ज्योमेट्री बना के समझ लो ए सी है और ये बी है। तो हम देख रहे हैं कि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, दस ए सी बी आर कोलिनियर। तो क्या कहेंगे बच्चों, देयरफॉर ए सी बी आर कोलिनियर, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि अभी हम क्या करेंगे बच्चों, ए बी सी किसी भी ऑर्डर में हो हम लिख लेंगे। हम ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी, फिर ए सी। उसके बाद हम लोग अगर जो जिसके लिए होगा कि सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ लेंथ ऑफ द टू लाइंस, लेंथ ऑफ द लाइंस इक्वल टू, मतलब क्या है कि दो लेंथ का जो सम होगा बिगर लेंथ के बराबर हो जाएगा, तो कर देना कोलिनियर है। तो नाम कैसे दिया, ए सी बी दे दिया, ठीक है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे ए बी सी कोलिनियर है, अब इसके हिसाब सोचेंगे ए सी बी कोलिनियर है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। एक दो सवाल और चेक कर लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है, सो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स 4 6 8 8 एंड 2 5 आर कोलिनियर। सबसे पहले बच्चों नेमिंग कर लो। लेट ए 4 6 है, बी 8 है एंड सी 2 5 है, बी द पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए अब कर लो क्या बच्चों, ए बी डिस्टेंस निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। देयरफॉर ए बी देखो √4 - 8 का होल स्क्वायर और प्लस 6 - 8 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो। 4 - 8 -4 का होल स्क्वायर 16 होता है, 6 - 8 -2 का होल स्क्वायर 4 होता है। ऐड करोगे √20 आएगा, 20 मतलब 2/5 हो जाता है, ठीक है। चलो अब ए बी के बाद बी सी निकालो। बी सी देखो √8 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 8 - 5 का होल स्क्वायर। देखो बी यहाँ है, सी यहाँ है, इट गिव्स 8 - 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों। 8 - 5 3 का स्क्वायर 9, ऐड करो 36 4 40 √45 हो जाएगा, यानी 3√5 आएगा, चेक कर लेना, ठीक है। ए सी हो गया, बी सी सॉरी ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब ए सी निकाल लो। अब ए सी बच्चों ए 4 - 2 का होल स्क्वायर, ओके, अब प्लस सी 6 - 5 का होल स्क्वायर, चेक करो। 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 6 - 5 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो √5 हो जाएगा। अब बच्चों जरा देखो यहाँ पे, तुम देखो क्या कोई दो का सम तीसरे के इक्वल है। देखो मेरे को तो नहीं लग रहा है जी, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, ध्यान से देखो, देखो बिल्कुल लग रहा है। सिंस 3/5 इक्वल टू हो गया √5 प्लस 2/5। सोचना पड़ेगा आपको। देखो 2√5 में 1√5 जोड़ो 3√5। अब बताओ 3√5 किसके लिए कर रहे हैं, बी सी के लिए कर रहे हैं, और √5 किसके लिए बच्चों, ए सी के लिए है, और 2√5 किसके लिए बच्चों, ए बी के लिए है।
इसका ये मतलब है ए सी ए बी का जो सम बी सी बराबर है, यानी ज्योमेट्री जरा बना समझ लो इसको कैसे। इसका मतलब है ए सी और ए बी, यानी बीच में कॉमन है ए, यानी कॉमन वाला यहाँ बीच में आ जाएगा। आप कहीं किनारे सी रख दो और यहाँ बी रख दो। इसका ये मतलब है कि ए सी प्लस ए बी बराबर बी सी है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि देयरफॉर सी ए बी क्या है, आर कोलिनियर है, ठीक है। ऐसे सोचना पड़ेगा, थोड़ी ज्योमेट्री बना के देख लेना। अब हम सी ए बी कोलिनियर, हाँ तुम ए बी सी भी कोलिनियर कर सकते हो, लेकिन ऑर्डर क्या है, पहले सी आएगा फिर ए आएगा फिर बी आएगा, या पहले बी आएगा देन ए आएगा देन सी आएगा। ऐसे थोड़ी ज्योमेट्री बना करके तुम कहोगे, ठीक है बच्चों। कोई मतलब कुछ है नहीं, अगर अच्छा थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा। मान लो किसी बच्चे से ऐसा पूछा जाए कि वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो अब एक बच्चा जैसे थोड़ा सा बहुत दिमाग नहीं लगाएगा, जोर नहीं लगाएगा कि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो कह देगा कि ए द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो आपको ना सोचना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा ना कोलिनियर कंडीशन होगा नहीं, तब आप कहोगे कि द फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन लगाते हैं, कह रहे हैं कि सो दैट द सेट ऑफ पॉइंट 2 1 1 -1 एंड 4 5 आर कोलिनियर। तो मान लो पहले नेमिंग कर लो, लेट ए 2, 1 बी 1 -1 एंड सी 4, 5 बी द पॉइंट्स है, मतलब नेमिंग कर दिया मैंने। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्टेंस ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस बी सी निकालेंगे और डिस्टेंस ए सी निकालेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। चलो ए बी ये होगा 2 -1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस माइनस प्लस होता है, 1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 -1 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ओवरऑल √5 आ जाएगा इसका। अब बच्चों जरा बी सी निकाल दो। अब देखो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर, जरा देखो 1 - 4 -3 होता है, -3 का स्क्वायर +9 होता है, प्लस -1 - 5 -6 होता है, -6 का स्क्वायर 36 होता है। जब ऐड करोगे तो √45 हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा, चेक कर लेना। अब चलो अब ए सी निकालते हैं, ठीक है। ए सी 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कोई इसका सोचना आपको नहीं ज़्यादा। 2 - 4 -2 होता है, -2 का स्क्वायर +4 होगा, 1 - 5 -4 तो -4 का स्क्वायर 16 होता है। बच्चों जब ऐड करोगे √20 होगा और √20 क्या होता है 2√5 हो जाता है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मैच कर रहा नहीं, कहीं वही तो नहीं है, देख लीजिएगा। तो देख लो देयरफॉर 3/5 किसके इक्वल है बच्चों, √5 + 2/5। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3√5 किसके लिए कहा जा रहा है, बी सी के लिए कहा जा रहा है, और √5 किसके लिए कहा जा रहा है, √5 तुम्हारा ए बी के लिए कहा जा रहा है, ए बी के लिए। और बच्चों 2√5 किसके लिए कहा जा रहा है, ए सी के लिए कहा जा रहा है। इसका ये मतलब है कि बीच में ए कॉमन आएगा, तो इधर बी हो जाएगा इधर सी हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं देयरफॉर बी ए सी क्या है बच्चों, आर कोलिनियर, यही हमारा क्या रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो बच्चों इसके पूरा ज्योमेट्री समझो। मान लो एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है मान लो, और इसके ऊपर 3 पॉइंट्स है, मतलब एक्चुअली में ये जो सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है। जैसे मान लो पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 6 - 6, पॉइंट बी है सपोज दैट, ये रफ डायग्राम है जिसका कोऑर्डिनेट है 3 - 7, और पॉइंट सी है, सी नहीं हाँ तो सी मान लो, इसको तब सेंटर को मान लेना, और जिसका कोऑर्डिनेट 3 3। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटर का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं बच्चों सेंटर का कोऑर्डिनेट XY है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि O से A का डिस्टेंस हो, चाहे O से B का डिस्टेंस हो, चाहे O से C का डिस्टेंस हो, सब के सब रेडियस होगा। डायमीटर मत पढ़ लेना उसको थोड़ा, इसलिए इसको इधर कर दे रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये C है तुम्हारा, ये सब के सब रेडियस हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम सोल्यूशन में क्या मान लेते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर O BXY, सेंटर O ऑफ द सर्कल, सेंटर O जिसका पॉइंट ए है, O ऑफ द सर्कल को दो, ऑफ द सर्कल B क्या है बच्चों XY मान लेते हैं, ठीक है। सिंस और मान लो लेट A या सिंस देखो, सिंस A 6 - 6 है, B
3 माइनस 7 है एंड सी 3,3 है। ठीक है, बी लाई ऑन द सर्कल, ये तो दिया हुआ है, लाई ऑन द सर्कल। बेटा जब सर्कल पर लाई करेगा उस केस में ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी होगा। क्यों होगा? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, और देखो एक्स वाई दो अननोन वेरिएबल हैं, हमें दो इक्वेशन चाहिए, इसीलिए हम कह सकते हैं ओ इक्वल टू ओ बी है, इसको लेकर चलेंगे, और या ओ बी इक्वल टू ओ सी इसको लेकर चलेंगे। जब इसको लेकर चलोगे तो यहाँ से एक्स वाई में रिलेशन आएगा, जब इसको लेकर चलोगे तो यहाँ से भी एक्स वाई में रिलेशन आएगा, फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इंडिविजुअल एक्स और वाई मिल जाएगा। चलो डिस्टेंस फार्मूला पर इसमें लगाओ, तो अंडर ओ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस ओ ए कहाँ है बच्चों? यहाँ सॉरी एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 यानी वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वल टू ओ बी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों वाई माइनस 7 अर्थात वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग नंबर सेट करो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। तुम देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है ये, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो। देखो x का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ठीक है, और प्लस इसको खोलो y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू का साइन लगाओ। अब इसको देखो x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और इसको प्लस y का स्क्वायर प्लस 14 अब प्लस क्या होगा बच्चों 41 हो जाएगा, नहीं 14 नहीं होगा 49 होगा सॉरी, अब प्लस 14 होगा। जरा चेक कर लो गलत है सही है। देखो x का स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर सही है 36 अब माइनस 2 टाइम्स x इंटू 6 12x आएगा। इसके देखो y का होल स्क्वायर y स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स y इंटू 6 12y सही है। इससे देखो x का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 माइनस 6 ठीक है। इसमें देखो y का होल स्क्वायर y स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर 49 प्लस 2 टाइम्स y इंटू 7 49 सही है। अब देखो x स्क्वायर और x स्क्वायर कैंसिल होगा प्लस y स्क्वायर कैंसिल होगा। अब जो बचता है नोट करो पहले 36 72 हो जाएगा, माइनस 12x बचेगा यहाँ से और प्लस 12y बचेगा। उधर से देखो क्या बच रहा है प्लस 9 और प्लस 49 58 आ जाएगा, चेक कर लेना तुम। और माइनस 6x प्लस 14y माइनस 6x प्लस 14y। अब एक काम करो सबको उठा के इधर ला दो, तो देखो ये 72 माइनस 12x प्लस 12y माइनस 50x और 58 प्लस 6x और माइनस 14y इक्वल टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। देखो बच्चों यहाँ से प्लस 72 यहाँ से माइनस 58 59 60 2 बच्चा यहाँ से 70 10 बच्चा 14 बचेगा। ठीक है, माइनस 12x और प्लस 6 ये माइनस 6x बचेगा प्लस 12y और माइनस 14y ये माइनस 2y बचेगा और सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो सब में से 2 से भाग दे दो और छोटा हो जाएगा 7 माइनस 3x माइनस y इक्वल टू 0। इस तरह से y की वैल्यू हम यही निकाल कर रख देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देंगे। देख लो y की वैल्यू कुछ नहीं ऐसे ही मिलेगी 1 कर देना। देखो चलो अब हम क्या लेके चलेंगे ओ ए बराबर ओ बी लेके चले तो ये मिला। अब हम ओ बी बराबर उसे लेके चलेंगे। देखो ना ओ बी इक्वल टू सी, तो इतना ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओ बी इक्वल टू ओ सी रेडियाई है इस वजह से करूँगा, ठीक है ना। चलो ओ बी डिस्टेंस फार्म होगा ओ बी के लिए एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस आज के लास्ट क्वेश्चन है वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर ओ सी। बेटा ओ सी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ओ सी है ना अब प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो बड़ा आसान से निकल जाएगा। चलो स्क्वायरिंग को सेट करो, क्या बचेगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ होगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। तुम क्या देख रहे हो, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। काट कर तो मैं काटा नहीं जाता है, मैं आपके लिए मैं काट के दिखा रहा था, ठीक है, मतलब समझाने के लिए मैं काट दिया था। एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है पूरा। अब क्या बचा y प्लस 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस यहाँ से वही आसान निकल जाएगा। ब्रैकेट खोलो वाई स्क्वायर प्लस 49 और प्लस 14y यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट चुका होगा। देखो 49 और प्लस 14y इक्वल टू होगा 9 माइनस 6y। ठीक है, देखो इधर लाओ इसको इधर
तो जब 14 पर 20y हो जाएगा, उसको उधर लाओगे तो -40 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से -2 आएगा। तुम चेक कर लेना कैसे कैलकुलेट किया बेटा। y = -2 है, इसी में रख देते हैं। मुझे क्या पता था y बराबर लाना है कि नहीं लाना है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको हटा के इसको इक्वेशन में मान लो, फालतू में इसको 1 मान लो। ठीक है, चलो अब इसको फ्रॉम 1 में रख दो, फ्रॉम 1 में रख दो, जहाँ y का मान है वहाँ -2 रख दो। तो 7 - 3x -2 हो जाएगा = 0। 7 - 3x + 2 = 0। तो 7 नहीं जी 9 - 3x हो जाएगा = 0, बिकॉज 7 + 2 9 होता है। सो 3x = 9 हो जाएगा, x = 3 हो जाएगा। तो हम इस तरह से बच्चों y का मान -2 आ गया है और x की वैल्यू 3 आ गया है। तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा x y माना था, तो 3, -2 है। यही हमारा आंसर है, 3 - 2। द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 3 - 2। ठीक है, 3 - 2, यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।